जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:39 हुई है और आज मार्केट ने एक बहुत दिनों के बाद एक ऐसी पिटाई की है कि कई दिनों तक याद रहेगी। सुबह सुबह आपको निफ्टी 24,242 पे लेके गया बड़े ताकत से, 24,242। अब सोचो, वहां से आप सोचा होगा आपने आज 23,850 तक आ जाएगा। मैंने भी आज नहीं सोचा, कसम से बोलता हूँ। मैं हर दिन अंदाजा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी पिटाई होगी ये मैंने सपने में भी आज नहीं सोचा। अब ये पिटाई होने का कारण क्या है? देखिए, काफ़ी स्टॉक, निफ्टी के जो 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी में जो 50 स्टॉक होते हैं, उनमें से अगर आप चेक करोगे तो लगभग लगभग 30 स्टॉक ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। 30 स्टॉक, 50 स्टॉक निफ्टी का होता है ना, तो 30 स्टॉक ओवरसोल्ड है, उसके बावजूद ऐसी पिटाई। ये बहुत ही जबरदस्त आज चीज हुई है। अब मुझे मेरे ही शब्द याद आते हैं जो सितंबर महीने में मैं बोलता था कि आप लोग जब मंदी आएगी तो आप लोग मुझे याद करोगे कि ये भाई बोलता था कि तेजी मत करो, भूल से भी बहुत बड़ी मंदी है। और हम लोग हर वक्त बाद में भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भैया भगवान तेजी कब आएगी। लेकिन मैं भी इसमें अछूता नहीं हूँ। मैं भी अभी चेंज हो गया, मैं भी तेजी की ही प्रार्थना कर रहा हूँ। जो मैं बोला था वो बात तो सच हुई, लेकिन मैं भी उस पर कायम नहीं रहा। अब आज का मार्केट को एनालिसिस करना ऐसे मूड में मेरे पास, जहां मूड पूरा खराब हो रखा है आज की मंदी देख के, फिर भी मैं करता हूं क्योंकि दिस इज माय वर्क, आई हैव टू डू इट। और आज मैं एक ऐसा एनालिसिस करूंगा इस मार्केट का जो आप लोगों को कई दिनों तक याद रहेगा। इतना परफेक्ट एनालिसिस कल के लिए करूंगा मैं। और अभी टाइम भी आपको बता दो, 3:39 पे वीडियो स्टार्ट किया था, अभी 3:42 हुई है, देख सकते हो आप। मतलब मेरे पास कोई क्लू कहीं से भी नहीं है। ठीक है, आज आपको एक चीज़ और बता दूं। मैं 3:15 से स्टडी में लग गया था। मुझे पता चल गया था कि आज पूरी माँ बहन हो रखी है मार्केट की। देखिए, आज 26 जून के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग है। आज की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो 26 जून के बाद की, 26 जून के बाद की। 26 जून के बाद की। इससे नीचे क्लोजिंग सिर्फ 26 जून को आई थी या उससे पहले आई थी। 26 जून के बाद आज आप देखो कितनी तारीख हो गई, आज 12 तारीख हो गई है नवंबर की। 26 जून के बाद की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। ये अपने आप में एक चीज़ बताता है कि मार्केट की क्या हाल हुई है। आपको ये भी याद होगा, 4 जून को हमने एक लो बनाया था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, 21,281, 21 281। ये 4 जून को बनाया था हमने, 4 जून को। लेकिन ये जो आज की क्लोजिंग आई है वो 26 जून के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग है आफ्टर 26 जून। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बिगड़ गया आज। कोई चीज 26 जून के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग दे रही है, लगभग आप देखो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4-5 महीने की लोवेस्ट क्लोजिंग है ये। चेक कर सकते हो आप। अब आ जाइए, आज का एनालिसिस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए होने वाला है कि कल का मैं डॉट टू डॉट फिगर आपको बताऊंगा
कि कहाँ से क्या होगा, कोशिश रहेगी, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इंसान चोट खाता है तो वो फिर और ज़्यादा मेहनत करता है या एनालिसिस का। तो आज का कुछ ऐसा ही दिन था, देखते हैं। पहले तो स्क्रीन देख लेते हैं आज की। 23,883 की क्लोजिंग आई है, जो कि काफ़ी नीचे आई है। 26 जून के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग है। इससे नीचे 26 जून को ही आया था क्लोजिंग। तो आज का हाई 242 और 23,840 के करीब लो बनाया, 839 का लो बनाया। बैंक निफ्टी भी 51,000 का लो बनाया, 52,170 का हाई। ये भी 1100 पॉइंट से ज़्यादा तोड़ा, हाई से 1170 पॉइंट तोड़ा है बैंक निफ्टी ने भी। तो आज दोनों तरफ से पिटाई हुई, बट बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड है। कल के दिन बैंक निफ्टी भाग सकता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ कल के चार्ट की, कल के लिए, जो कि बहुत काम की। ये देखिए, ये इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन का लो था। ये इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन का लो था, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस तो हम इस कैंडल के बाद की लोवेस्ट क्लोजिंग दी है। ये कैंडल्स के बाद हम आज की लोवेस्ट क्लोजिंग है। इतने दिन में इतनी नीचे क्लोजिंग कभी नहीं आई। इलेक्शन के लो से मैंने अभी जो रिसेंटली 816 का लो बनाया उसको टच किया, तो आज एक ब्रेकडाउन आया है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने खींचा है यहाँ से यहाँ तक, इलेक्शन का लो, और अभी जो रिसेंटली 23,816 का लो बनाया उसको टच किया, आगे खींचा, तो आज इतने अंश से इसको तोड़ दिया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ब्रेकडाउन, ठीक है। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया क्योंकि इसके नीचे क्लोज किया, ठीक है। अब टेक्निकली आज के कैंडल को अगर आप देखोगे तो आज का कैंडल एक बियरिश मारूबुजू बना है। आज की ओपनिंग लगभग आज का हाई है और आज की क्लोजिंग लगभग आज का लो है, ठीक है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं है। तो एक ये बियरिश मारूबुजू बना। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी बॉटम पे बियरिश मारूबुजू कोई काम का नहीं होता है। आज मैं आपको इतनी बढ़िया एक बात बता रहा हूं, बॉटम पे बना हुआ बियरिश मारूबुजू इज ए साइन ऑफ फेक मंदी, इज ए साइन ऑफ फेक मंदी। मतलब सबको बाहर करने के लिए मंदी लाई गई आज। इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो बियरिश मारूबुजू बनता है, ये बॉटम पे कभी भी काम का नहीं होता, ये टॉप पे हमेशा काम का होता है। ऐसे टॉप पे बनता है ना, तब ये गिरावट लाता है, ठीक है। लेकिन जब जब ये बॉटम पे बनता है, ये तेजी लाता है। तो इसका काम तो मंदी लाने का है, बियरिश मारूबुजू का। मारूबोजू कैंडल का नाम क्या है? ओके मैं लिख देता हूं। तो एक पेंसिल क्यों नहीं चल रहा? MARUBOZU, मारूबोजू। ये जापानीज कैंडल स्टिक का नाम है। मतलब इसको इसलिए बियरिश मारूबोजू है। जब लाल कलर की कैंडल बनती है जिसमें ओपनिंग लगभग आज का हाई होता है और क्लोजिंग लगभग आज का लो होता है, ऐसी। तो आज ऐसी ही कैंडल बनी है। तो आज कैंडल तो बनी है बियरिश मारूबुजू, और एक ब्रेकडाउन भी आया सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, ब्रेकडाउन भी आया।
ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ की है, तो ये ब्रेकडाउन आया। अब आप बोलोगे सर ये तो ब्रेकडाउन भी आ गया, बियरिश मारूबुजू भी बना, फिर तो बहुत बड़ी मंदी है। करेक्ट है, ब्रेकडाउन आया तो मंदी तो आएगी। कल कल हम नया लो बनाएंगे। ये 23,816 का लो जरूर टूटना चाहिए कल। कल दो तरीके से मार्केट चल सकता है, आप सुन लीजिएगा, टू वेज। एक तो आज का लो ही लो रह जाए, आज का लो ही लो रह जाए। आज का लो कितना है? 23,839। ठीक है। और पिछले सोमवार का लो कितना है? पिछले सोमवार का, पिछले मंडे का लो कितना है? 23,816। यानी कि अभी भी ये लो इंटैक्ट है। पिछले मंडे का लो अभी भी टूटा नहीं है। इंट्राडे में भी, इंट्राडे में आज का लो कितना है? 23,839। ठीक है। या तो ऐसा हो कल कि एक गैप अप कैंडल खोल के तेजी करे, या ये लो नहीं तोड़ के तेजी करे, आज का लो। लेकिन अगर आज का लो टूटता है तो कल का लो कहां बन सकता है, ये मैं बता देता हूं। अगर आज का लो टूटता है कल, देखिए दो कंडीशन है। होगी कल से तेजी स्टार्ट, कल से तेजी स्टार्ट होगी, जबकि ब्रेकडाउन भी आया है, जबकि बियरिश मारूबुजू भी बना है। होगी कल से तेजी स्टार्ट, ये मैं बड़ी गारंटी के वर्ड के साथ बोल रहा हूं। तेजी कल से स्टार्ट होगी, लेकिन कहां से होगी वो मैं बता देता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि कल ये लो टूटे नहीं तो भी तेजी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि पिछले वीक का लो इंटैक्ट रह गया। लेकिन इसकी संभावनाएं, ऐसा होने की संभावनाएं सिर्फ 15% है। कितनी है? 15%। भले ही डाउन ट्रेंड के एंड में बियरिश मारूबुजू बना है, लेकिन बना तो पूरा दिन बियरिश का है ना, तो ये फॉलो अप तो जरूर बनाएगा। फिर बाद में चाहे लास्ट में इसको एक हैमर बना दे। कल की कैंडल 99% मुझे लगता है एक हैमर बनेगी, ग्रीन कलर का हैमर। इसका कलर ग्रीन होगा, यहाँ मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हैमर बोलते हैं। यानी कि कल का लो करीब यहाँ आएगा। ठीक है, 15% चांस क्या है कि 24,839 आज का लो तोड़े नहीं, और 23,839 और 23,816 दोनों को तोड़े नहीं और तेजी हो जाए, ये भी चांस है। क्योंकि आज ओपनिंग ही लगभग आज का हाई है, क्लोजिंग ही लगभग लो है, और ये फेक ब्रेकडाउन है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? फेक ब्रेकडाउन। क्यों? नीचे बियरिश मारूबुजू क्यों बना है? दरकार क्या है बॉटम पे? मतलब किसी को भी आज खरीदने वाले को मौका नहीं दिया, उसको लास्ट तक रुलाते गया। लास्ट तक सुबह से रुलाना स्टार्ट किया, सुबह 242 का हाई बना के रुलाना स्टार्ट किया, और इतना रुलाया कि लास्ट के 3:30 बजे तक उसको रुला रहा था। यानी कि बेटा तू बेच दे, बेच दे, बेच दे। तो आज का ब्रेकडाउन जो हुआ, ये ग्रीन लाइन के नीचे जो क्लोज किया है, ये फेक ब्रेकडाउन मैं मानता हूँ। लेकिन ये फेक होते हुए भी इसमें इतनी ताकत है कि आज का लो कल टूटेगा। ये जो चांस मैं बता रहा हूँ कि आज का और पिछले मंडे का लो नहीं टूटे, ये चांसेस सिर्फ 15% की है। होगी कल से तेजी स्टार्ट, इसको आप लिख लीजिए। कल से होगी तेजी स्टार्ट, और कितनी तेजी होगी वो भी मैं बताने वाला हूं। आज मैं बैंक निफ्टी का बिल्कुल एनालिसिस नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में मुझे तेजी ही लग रही है। कल अगर 200-300 पॉइंट नीचे मिले तो आंख बंद करके खरीदना चाहिए। 400-500 भी नीचे जा सकता है, लेकिन खरीदना चाहिए। चलिए, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा ये जो मैंने वेज बना रखा है, जो पिछला वाला वेज था वो काम नहीं किया, तो ये एक बड़ा वेज बना है। इस वेज का अगर हम हाइट देखें, इस वेज का जो विड्थ है
वो कितने पॉइंट का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हाई कितना है, 26,277, 26,277। और ये लो कितना है, 24,753, 24,753। चार, 2, 1524 पॉइंट का वेज है ये, 1524 पॉइंट का, 1524 पॉइंट्स का। देयर इज अ हाई लो डिफरेंस, 24,753 और तो 1524 पॉइंट की तेजी यहां से गारंटीड होगी। कौन से लेवल से होगी वो भी मैं बता रहा हूं। कल कहां बॉटम बन सकता है, देखिए एक तो मैंने एक संभावना बताया, लेकिन उसका चांसेस कितना बताया मैंने, 15%। दूसरी वाली संभावना की चांस है 90%। क्या बनेगा लो, सुन लीजिए। कल का लो बनेगा 23,640 से लेके 23,680 के बीच में। कितना बोल रहा हूं मैं, कल का लो बन सकता है। लेकिन वहां से मार्केट क्लोज होगा लगभग ग्रीन में। ग्रीन कैसे, आज की क्लोजिंग कितनी आई है आपकी, आज की क्लोजिंग कितनी आई है, आज की क्लोजिंग है 883। 883 के फिर भी ऊपर बंद होगा। कल लो कितना बनेगा, 23,600, 23,640 से लेके 23,680 के बीच। लेकिन उसके बावजूद ये क्लोज कहां करेगा, 23,883 के नजदीक या उससे ऊपर, 23,883 के नजदीक या उससे ऊपर, या उससे ऊपर। मतलब रिकवरी बहुत जबरदस्त आएगी। कितनी आएगी, करीब करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की आएगी। गिरेगा भी उतना ही, लेकिन पूरी की पूरी तरह रिकवर कर लेगा। तो फिर कैंडल कैसी बनेगी, सपोज यहां ओपन हुआ और इतना नीचे लो बनाया, लेकिन क्लोज होते होते यहां आ गया, तो ये हैमर बन गया कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हैमर। तो कल की कैंडल में एडवांस में बोल रहा हूं, कल हैमर बनेगा। अब इस जगह कल लो बनेगा, इस जगह ये वेज का लोअर एंड को छुएगा, फिर क्लोजिंग करते करते यहां तक पहुंचा देगा। ऐसी कैंडल बनेगी कल। और उसके बाद अगले दिन इसका ब्रेकआउट करके यहां से ये जो 1524 पॉइंट खींचेगा, तो ब्रेकआउट कब आएगा, गुरुवार को आएगा। गुरुवार को आप 24,023 के ऊपर क्लोज करते ही ब्रेकआउट आ जाएगा। कल अगर ब्रेकआउट आना है तो कल इसको क्लोज करना पड़ेगा 24,092 के ऊपर। अगर कल आना है तो 24,092 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता करेगा। और अगर गुरुवार को आना है तो 24,025 के ऊपर क्लोज करने से भी आ जाएगा। और इस बार ये ब्रेकआउट आएगा तो मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं कि 1524 पॉइंट यहां से भागेगा। कल आया तो यहां से 1524 पॉइंट, और परसों आया तो 24,025 से 1524 पॉइंट की तेजी मिलेगी आपको। और ये मेरा वादा है सबसे।
लेकिन कल इस तरह का कोई लो देखने को तैयार रही है। इसको आज डायरी में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि सर ने कल ही बता दिया था कि इसके बीच में कल लो बनेगा। यह संभावना 80% है, और जो पहले वाला बताया मैंने आपको उसकी संभावना है 20% है। 15 बोला था ना, 20 बोल रहा हूं कि सीधा ही आज का लो तोड़े ही नहीं। आज का लो कितना है 23,839, और पिछले मंडे का लो कितना है 23,816। इन दोनों को तोड़े नहीं और तेजी हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है अगर बैंक निफ्टी सुबह से ही खींच दिया तो। लेकिन मुझे ये इसकी चांस 20% लगती है। अगर ये हुआ तो फिर हम 24,090 के ऊपर तो क्लोज करना मुश्किल होगा। अगर कर दिए कल ही तो कल ही ब्रेकआउट आ जाएगा अगर ये हुआ, और अगर ये नहीं हुआ तो ये लो बनेगा, और इसकी चांस 80% है। तो आज का एनालिसिस अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक दीजिएगा, ताकि सुबह मैं एक अलग ही मूड में वीडियो बनाऊँ। अब आज एक बड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने बहुत धोया है सबको, तो सुन लीजिए। ये ऑफर तो ख़त्म हो गया, अब 4 लाइफ टाइम आपको 48,000 पड़ेगा। 3 लाइफ टाइम आपको 36,000 पड़ेगा। 3 लाइफ टाइम 36,000, 4 लाइफ टाइम 48। लेकिन आपको इसका पेमेंट कैसे करना है? 8,000 इंटू 6, चारों लाइफ टाइम आप पहले महीने से ही बन जाओगे। लेकिन एक भी इंस्टॉलमेंट में एक दिन की भी देरी की आपको 6 महीने तक देना है 8,000। कितना? तो चारों लाइफ टाइम के मेंबर बन जाओगे आप, और 6 महीने तक देना आपको 6,000। जैसे सपोज आपने आज दिया, तो आज तारीख कितनी है 12 तारीख, तो अगले महीने की 12 तारीख को फिर से आपको 8,000 देना है, उससे अगले महीने की। लेकिन किसी भी दिन आप एक दिन भी डिले किए तो आपकी मेंबरशिप ख़त्म और आपके पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, तो 6,000 की 6 इंस्टॉलमेंट या 8,000 की 6 इंस्टॉलमेंट, 4 लाइफ टाइम का 48, 3 लाइफ टाइम का 36,000। लेकिन आपको टाइम बहुत मिल रहा है, आप बहुत कम अमाउंट में आज से ही मेंबर बन जाओगे, जिसको भी ज्वाइन करना। बाकी सब ऑफर ख़त्म, जितने भी ऑफर थे सब खत्म। ये भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट ने पीटा बहुत आज, तो आप लोग को ऐसा मौका दे दूँ ताकि आपको कुछ कमाई के। आज मेरे सब क्लाइंट लोग भी लॉस किए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब क्लाइंट ने आज सब ने लॉस किया, क्योंकि आज का दिन मैं इस ग्रीन लाइन से नीचे की मंदी नहीं देख रहा था। मुझे लगा ये सपोर्ट ले लेगा इस ग्रीन लाइन पे। अगर सपोर्ट लेता तो आज का लो कितना बनता बता देता। तब आज का लो 24,004 के ऊपर ही बनता। ठीक है, लेकिन वो 4 तोड़ते ही मुझे समझ में आ गया कि लफड़ा तो है, लफड़ा तो है। अगर नहीं तोड़ता तो ये ग्रीन लाइन पे सपोर्ट हो जाता, तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट हम लोग मान लेते। लेकिन अभी भी वेज जो है ना, ये बना है परफेक्ट वेज। इसमें मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, आप लोग घर पे चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने 9 सितंबर का लो लिया है और ऊपर में 27 सितंबर का हाई लिया है। 9 सितंबर का लो, 27 सितंबर का हाई। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, 8 छक्के 48 या 6 छक्के 36, 6 महीने का टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है, आज 8,000 देना है या 6,000 देना है, और ये ऑफर भी कल तक ही है, इसके बाद नहीं है। या तो 12 तारीख या 13 तारीख आपकी डेट फिक्स हो जाएगी। ठीक है,
आज और कल में जिसको भी लेना है ये ले लो। इसमें 4 लाइफ टाइम कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, यानी कि पुट बाइंग या कॉल बाई, बाई करने वाला इंट्राडे। दूसरा है इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग यानी कि राइटिंग। तीसरा है पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। और चौथा है डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स। तो 3 चाहिए तो आपको 36,000 लगेगा, 4 चाहिए तो 48,000, लेकिन आपको 6 महीने का टाइम मिल गया। ठीक है, मतलब आज के बाद 5 महीना और मिलेगा आपको। पहला इंस्टॉलमेंट आज देना है। तो आज 8,000 दे दिया, अब बाकी के 5 महीने आपको और देना है। ठीक है, आज की तारीख ही आपका नेक्स्ट ड्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये ऑफर सिर्फ आज और कल ही रखेगा, परसों आपको ये ऑफर नहीं रहेगा, ये भी खत्म है उसके बाद। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। बैंक निफ्टी में एनालिसिस नहीं करता हूँ, बाकी आपको सब कुछ बता दिया। कल से होगी तेजी स्टार्ट, इसकी चांस 95% है, लेकिन क्या लेवल बन के होगी ये मैंने आपको बता दिया।